आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आलवर संतों की भाषा कौन सी थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय आलवर भक्तों को जाता है। और इनकी जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी। विकल्प ए राइट आंसर। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो दिव्य प्रबंधनम है, तमिल भाषा में लिखा गया। दिव्य प्रबंधम तमिल भाषा में लिखा गया है, आलवरों द्वारा लिखा गया। रामानंद उत्तर भारत में जो है भक्ति ग्रामीण उपजी लाए रामानंद उक्ति है। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे किस रीत मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पे धावनो है कहा है। कवि बोधा अनिघनी निजहु तेज चढ़ी तापन चित्त डरावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो यह बोधा की पंक्तियां हैं। विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परयउ दंड जिमि धरनि तल दशा न जा बखान। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से अवतरित है। जवाब में अयोध्या कांड विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि हिंदी के मध्यकाल में भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है। चौथे प्रश्न का सही जवाब विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माना था। पांचवा प्रश्न है आपका कि इस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर नूर मोहम्मद को चुना आपने, तो राइट आंसर। इंद्रावती अनुराग बांसुरी इनकी चर्चित रचनाएं हैं नूर मोहम्मद की। इंद्रावती, 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 अनुराग बांसुरी, इंद्रावती अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की चर्चित रचनाएं हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की, हंस जवाहिर कासिम शाह की, मृगावती कुतुबन की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 6। छठवां प्रश्न आपका है कि कत दिखाई कामिनी गई दामिनी को यह बां, कत दिखाए कामिन दई दामिन को यह बां, थर थराती सो तन फिरे और फर फराती घन बां।
यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने रसलीन को चुना, तो सैयद गुलाम नबी रसलीन सी विकल्प राइट आंसर है इस प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है कि वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इसमें से वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनमें दीक्षित नहीं था? सातवें प्रश्न का सही जवाब नंददास सी विकल्प राइट आंसर। देखिए, विठल नाथ के शिष्यों में चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी छीत स्वामी, गोविंद स्वामी छीत स्वामी और नंददास, ये 4 शिष्य विठल नाथ के थे, जबकि 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास और कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, परमानंद दास, ये 4 शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य के थे। ये 4 शिष्य वल्लभादास के थे। अगला प्रश्न है क्रम संख्या 8 के निम्नलिखित प्रेमाख्यानक परक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? 8वें प्रश्न का सही जवाब, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया है, रस रतन को, तो राइट आंसर। पोहकर कवि की यह रचना है रस रतन। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्ति, यह उक्ति किस कवि की है? 9वें प्रश्न का सही जवाब भिखारी दास विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नाम के साथ सुमेलित करिए। तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। रसखान का नाम था सैयद इब्राहिम। और जकी उपनाम से रचनाएं करते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। और कलाधर उपनाम से रचना करते थे जयशंकर प्रसाद। तो स अ द ब, बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों ही गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य का अणुभाष्य तत्वदीप निबंध चर्चित रचना। नंददास की जो है रसमंजरी रूप मंजरी। नाभादास का भक्तमाल अष्टयाम, अक्सर ये सब पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से रीतकाल का प्रवर्तक प्रारंभ माना है। तो विकल्प डी के साथ आप सही जवाब पर हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न की फुलवा भार न ले सके कहें सखिन सो रोय ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। यह दोहा किस कवि का है? फुलवा भार न लई सके कहें सखिन सो रोय ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। पंक्तियां किसके हैं? जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? कबीरदास को। तो राइट आंसर है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह साखी समुद्रवाहिनी का उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि काल क्रमानुसार रचनाओं का सही क्रम बताइए। कुतुबन की रचना है मृगावती और इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। पद्मावत 1540 ईस्वी की। जैसी की रचना मधुमालती मंझन की रचना 1545 ईस्वी।
और चित्रावली 1613 ईस्वी की उस्मान की रचना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस विद्वान का है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। 16वां प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य की थी? और 16वें प्रश्न का सही जवाब स्वांतः सुखाय को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर है। भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? 17वें प्रश्न का सही जवाब सीडक विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब 18वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प सी को चुन लिया, अर्धमागधी अपभ्रंश, तो राइट आंसर है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी का विकास होता है जिसमें अवधी बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 19 है कि स्वनिम का अर्थ बताइए। 19वें प्रश्न का सही जवाब ध्वनि अगर सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है विकल्प है। खलटाही किस बोली का दूसरा नाम है? छत्तीसगढ़ी, डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्टेटस को का सही हिंदी अनुवाद। 21वें प्रश्न का सही उत्तर यथास्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अवधि को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उच्चारण के दृष्टि से यह वर्ण कैसा है? जवाब में आपने तालव्य वर्ण सेलेक्ट किया है, तो सी विकल्प राइट आंसर है। तालव्य वर्णों में ई, ई, च, छ, ज, झ, ञ, च और य। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो दिनमान के पहले संपादक जो है अज्ञेय थे। कर्मवीर के प्रथम संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी और आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो विकल्प डी के साथ आप सही जवाब पर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां प्रश्न कि हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक कौन थे? 25वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। 26वां प्रश्न है कि लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? 26वें प्रश्न का सही जवाब अमूर्तीकरण, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि एक जन के दो छोरा हैं तब को बड़ो छोरा खैत पे हो अटके अपने कक्का के ढोरे जातू और वासे कहूंगी। ये वाक्यांश हिंदी के किस बोली का है? 27वें प्रश्न का सही उत्तर आपने ब्रज भाषा, बी विकल्प सही जवाब। 28वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? और 28वें प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 343 को चुना, तो राइट आंसर आप। 29वां प्रश्न है कि सागर क्षेत्र की बोली है और 29वें प्रश्न का राइट आंसर बुंदेली को चुना आपने, तो राइट आंसर आपने। प्रश्न संख्या 30 है कि रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है।
बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी में की थी? जवाब हो जाएगा सन 1961 ईस्वी। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? और 33वें प्रश्न का सही जवाब आपने कामता प्रसाद गुरु विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 34वां प्रश्न है कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक आपने लियोनार्ड ब्लूमफील्ड को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर चयनित कीजिए। और 35वें प्रश्न का सही जवाब मैं रूपम हूं दबी हुई दूब का। यह पंक्ति है नागार्जुन की। कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन शेत की। यह पंक्ति है अज्ञेय की। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है यह। और इन दिनों की दुहश है कि कवि धंधा है, ये दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा है। भवानी प्रसाद मिश्र की है पंक्ति। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा का प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने कृतिवास रामायण को चुना है तो बी विकल्प राइट आंसर। 37वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है कि सुमित्रा नंदन पन को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अड़तीसवां प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? और 38वें प्रश्न का सही उत्तर 1936 ईस्वी डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? और 39वें प्रश्न का सही जवाब दुष्यंत कुमार सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40 है कि इसमें से भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन है? 40वें प्रश्न का सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुनकर के सही जवाब दिया है अपने विकल्प से। प्रश्न संख्या 41 है कि शैल निर्झर न बना भाग गल नहीं सका जो कि तोड़ कर मिला न जलधि अंक आह वैसा ही हूं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? और जवाब में जयशंकर प्रसाद विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित?
तो जवाब में फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया है? सदल मिश्र विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 है कि शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? और इस प्रश्न का जवाब माखनलाल चतुर्वेदी जी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी के एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी राइट आंसर। 48वां प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूस है, जाहिर बातन में तेज क्यों सखी साजन ना सखी अंग्रेज, पंक्तियां किसके हैं? 48वें प्रश्न का सही जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतः चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब श्यामलाल गुप्त पार्षद को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह अभिमत किसका है? नंदुलारे वाजपेयी उत्तर देकर के सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार कौन है? जवाब में केदारनाथ सिंह को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया हरिया हरकुलिस की हैरानी, मनोहर श्याम जोशी जो द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए गुनाहों का देवता उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है किस रचना में? तो जवाब में रंगभूमि उपन्यास, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। 1925 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। गोदान, कर्मभूमि और गबन ये सब उपन्यास भी, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, इन्हीं के उपन्यास हैं, प्रेमचंद्र के ही। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? भुवन विक्रम, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 है, चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया है, 1915 ईस्वी को, तो राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? और प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब
खंजन नयन। बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। मानस का हंस, यह जो है सूरदास के जीवन पर, क्षमा करें, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता, यह कथन गोदान के किस पात्र का है। टन संख्या 59 का सही जवाब। टन संख्या 59 का राइट आंसर आपने चयनित कर दिया किसको, जूनिया को। विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 60। 60वां प्रश्न है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है। 60वें प्रश्न का सही जवाब श्रीलाल शुक्ल को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। तो किसान जीवन पर आधारित नागार्जुन द्वारा लिखा गया बलचनवा उपन्यास है, बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 62 है कि समानांतर कहानी का प्रस्तावक। जवाब में आपने कमलेश्वर को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इसमें से कौन से हैं। प्रश्न संख्या 63। देखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 3 कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा है। पांडे बेचन शर्मा को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा। क्रम संख्या 64 का सही जवाब बनारसी दास चतुर्वेदी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को घासलेटी साहित्यकार कहा है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, और जवाब में आपने विकल्प सी रंगभूमि को चुना, तो राइट आंसर है। 1925 ईस्वी का प्रकाशित औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यासकार उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है, वो कौन सी है। 66 का सही जवाब आपने भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए टेढ़े मेढ़े रास्ते को चुना, तो राइट आंसर है। भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा विधा के देश से क्या है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब कथा संग्रह, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ पंक्तियों से होता है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब अस्कंद गुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र होंगी। चंद्रगुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है। श्रद्धा और भक्ति, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलम के सिपाही किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब अमृत राय द्वारा लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब भारत दुर्दशा, बी विकल्प राइट आंसर।
प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है प्लाट का मोर्चा। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। रिपोर्ताज विधा की रचना है। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को चुन लिया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रसिद्ध निबंधों में इनका त्रिशंकु, पूछा गया अक्सर, आत्मनेपद, त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखि कागज कोरे। प्रश्न संख्या 75 है कि स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? तो इसमें से कोई नहीं, अज्ञेय की रचना है स्मृति लेखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित रचनाकारों को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सुमेलित करिए और सही कोट का चयन करना है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई रचना इसमें कौन सी है? आखिरी चट्टान तक। केदारनाथ अग्रवाल की रचना इसमें से कौन सी है? बस्ती खिले गुलाबों की। और निर्मल वर्मा का चीणों पर चांदनी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। स अ द ब पेपरवेट कृति में किन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं? कहानी और नाटक। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। गिरिराज किशोर पेपरवेट कहानी के लेखक हैं और पेपरवेट नाटक जो है वह रमेश उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। कहानी जो है पेपरवेट कहानी लिखी गई है गिरिराज किशोर द्वारा। और नाटक लिखा गया है रमेश उपाध्याय द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अन्या से अनन्या तक किसकी कृति है? प्रभा खेतान विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार कौन? तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के नाटककार कौन है? कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि इसमें रेडियो नाटक के सबसे चर्चित लेखक। तो चिरंजीत विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो प्राणचंद चौहान द्वारा लिखी गई हनुमत नाटक 1610 ईस्वी की रचना। द्रोण पर्व 1680 ईस्वी की रचना। नहुष भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखी गई 1859 ईस्वी का। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की रचना है 1967 ईस्वी की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं, विकल्प डी राइट आंसर। पौंचर्यु इनकी चर्चित रचना अक्सर पूछी जाती है। रिठ नेमिचर्यु यानी अरिष्ट नेमिचर्यु किसकी रचना है? यह भी स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब कृष्णदेव उपाध्याय, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब शालिभद्र सूर्य, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, मलिक मोहम्मद जैसी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो प्राकृत भाषा की रचना है, बी विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? और काफी इंपॉर्टेंट है, विकल्प ए अगर चुना है आपने तो राइट आंसर है। यहाँ से बहुत प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में। रामस्वरूप चतुर्वेदी का तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त जी का है। संदेश राशक तो अब्दुल रहमान या अद्दमान, डी विकल्प राइट आंसर। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को नाम क्या दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल की संज्ञा तो देने वाले कौन है? आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन महोदय ने दिया। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। तो जवाब इसका सही बनेगा विकल्प डी, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। संधि काल कहने वाले रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, चारण काल ग्रियर्सन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किसने किया है? तो गोरखनाथ, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब सराफाद, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूपी मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? तो मीर खुसरो, सी विकल्प राइट आंसर। दो सुखन, पहेलियां, खालिक बारीक, मुकरियां चर्चित हैं इनकी। निम्नलिखित में से कौन सा विरह काव्य उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? बीसल देवरासो, डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 98 है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है, बी विकल्प राइट आंसर। ईश्वरी किस लोक विधा में के लिए विख्यात हैं? फाग विधा को सेलेक्ट करके सी विकल्प राइट आंसर। लोक साहित्य की दृश्य विधा कौन सी है? लोक नाटक, नाट्य, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह उक्त किसकी है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब
देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब इलियट, बी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 103 है कि बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब रूप का अतिशयोक्ति, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, या कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश कर्दम किस विमर्श से संबंधित है? तो दलित विमर्श साहित्य से, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? तो रिचर्ड्स, आइए विकल्प ए राइट आंसर। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा किरकेगार्ड। लॉन्जाइनस लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूल आधार किसे माना है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब कवि की प्रतिभा को, तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आचार्य शंकुक, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब मैत्रेयी पुष्पा, डी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 के निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? आचार्य वामन, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? तो विकल्प एक, च्युत संस्कृति दोष। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य समीक्षा में कला कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया? डॉक्टर बैडली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कि कथनों को जो है संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो सौंदर्यम अलंकार आचार्य वामन का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम जगन्नाथ का है। और काव्यस्य आत्मा ध्वनि आनंद वर्धन का है। ब द अ स विकल्प राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? और इस प्रश्न का जवाब अरस्तु को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्थिति विपर्य का मूल यूनानी शब्द, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी पेतेया। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया? तो द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य का, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो सूरदास द्वारा भ्रमर गीत को, तो विकल्प ए राइट आंसर। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे लेके था उससे पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं तो किया है तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।